अध्याय 10। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मीशाएल और एल साफान को, जो हारून के चाचा उज्जी एल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एली आजार और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इस्राएल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको, और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र ईतामार और एली आजार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वो परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग, अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां, सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई हैं। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की, तो क्या पाया कि वो जलाया गया है। इसलिए एली आजार और ईतामार, जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वो क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया। फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं, इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या ये बात यहोवा के सम्मुख भली होती? जब मूसा ने ये सुना तब उसे संतोष हुआ। अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं, उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु हैं, उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं, उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते, वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चील
और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के शिकरे, हबासिल, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटिहरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े चार पांवों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झींगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वो सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वो अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु ना तो बिल्कुल फटे खुर और ना पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वो अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वो अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान। सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे, और इनमें से किसी अध्याय 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वो स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वो ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी
मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे और वो अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वो शुद्ध ठहरेगी। अध्याय 25। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थीं, वे उसके साथ विवाह करके घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अध्याय 26। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कौड़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया।